छात्रों, एक बार फिर हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं। भारतीय इतिहास और टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन। 8वीं क्लास है ये जीएस की। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और पहले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं कर रखा है तो देखिए, पहला प्रश्न है स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी यूसुफ बतिस्ता, डी मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? स्वदेशी राज लीग आंदोलन अथवा होम रूल लीग आंदोलन को एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को बेलगांव में, जबकि एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तिलक का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत तथा बरार था, तो शेष भारत एनी बेसेंट के कार्यक्षेत्र में था। इस आंदोलन की योजना मूलतः एनी बेसेंट ने आयरलैंड के उदाहरण के आधार पर बनाई थी, जिसका उद्देश्य स्वराज प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए। सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मुख्तार अहमद अंसारी। सबसे लंबे समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो हमारा जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, विकल्प बी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सर्वाधिक लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का कीर्तिमान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम है। ये वर्ष 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकपाल तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, गदर, हरिजन। गदर, हरिजन। कौन सा क्या था? तीसरे का देखिए, बताइए जल्दी आंसर। ये किया था केसरी। अब कौन सा अखबार शुरू किया गया था? केसरी अखबार। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। 1881 में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। भारत में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया, जबकि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। गांधी जी ने
साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? लक्ष्मी सहगल, एन.जी. रंगा, कन्निंगती हनुमंतु, तिरुपुर कुमारन। तो ये क्या था? तिरुपति कुमारन ने। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कुमारन को तिरुपुर कुमारन के नाम से भी जाना जाता था। यह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1904 को ब्रिटिश भारत, तमिलनाडु के वर्तमान एरोड जिले में मद्रास प्रेसिडेंसी में चेन्नामलाई में हुआ था। इन्होंने देशबंधु नवयुवक संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न देखिए, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, यूसुफ बच्चा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो स्वदेशी राज लीग आंदोलन अथवा होम रूल लीग आंदोलन को एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 को बेलगांव में, जबकि एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें ये पहले क्वेश्चन हो गया है ना, एनी बेसेंट आएगा इसमें, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन गैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? इंडिया गेट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह भारत के मुंबई शहर में अपोलो बंदर में अरब सागर बंदरगाह पर कोलंबा में स्थित है। राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी वर्ष 1911 में भारत आए थे। उनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। इसका वास्तुकार जॉर्ज विटेट था। इसका शिलान्यास मुंबई के राज्यपाल ने 31 मार्च 1913 को किया था। तो कौन सा है? विकल्प बी, गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर समझ में आ गया। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न देखिए, अब किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? अमृता शेरगिल, राम किंकर, M.F. हुसैन, अतुल डोलिया। तो इसका आंसर होगा अतुल डोलिया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। प्रख्यात चित्रकार अतुल डोलिया या डोडिया या डोलिया एक ही चीज़ है, ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी थे जो वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। विकल्प जो ए है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे।
गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। अगला प्रश्न, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी, गुरु नानक जयंती, दिवाली या होली? तो पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। ए, भारतीयों के सहयोग से, बी, बल प्रयोग द्वारा, सी, भारतीयों के सहयोग के बिना, डी, अन्य विदेशी ताकतों के द्वारा। तो हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। मूल रचना वर्ष 1909 में गुजराती में थी, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी। यह इंडियन ओपिनियन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। इसमें महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है कि भारतीयों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होता है इसका। उत्तर ए विकल्प। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट वर्ष डॉट डॉट में पारित किया गया? 1915, 1917, 1919, 1921। तो रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 डॉट डॉट। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? खेड़ा आंदोलन, बारडोली, चंपारण, नमक मार्च। तो ये था चंपारण। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाले बल। सत्य तथा और अहिंसा के उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जल्दी लेकर आने वाले हैं आपके लिए। बने रहें और बेल आइकन दबाएं।